हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो यूट्राइन कैंसर के बारे में है। इसमें हम देखेंगे और जानेंगे कि यूट्राइन कैंसर क्या होता है, इसके अलावा क्या सब सिम्टम्स होता है, कैसे इलाज इसका होता है। तो ये एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो को बनाया जा रहा है, न कि इलाज के पर्पस से। जब कभी ऐसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो कुशल डॉक्टर का निर्देशन बहुत आवश्यक है, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आइए समझते हैं यूट्राइन कैंसर क्या होता है। तो यूट्राइन कैंसर वह स्थिति है जिसमें गर्भाशय की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना लेती हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडोमेट्रियल कैंसर। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय की अंदरूनी परत यानी कि इंडोमेट्रियम जो प्रभावित होता है और यहीं से शुरू होता है ये कैंसर, और ये सबसे सामान्य पाया जाने वाला यूट्राइन कैंसर में से एक है। फिर होता है यूट्राइन सार्कोमा। इसमें गर्भाशय की मांसपेशियां या कनेक्टिव टिश्यू से ये कैंसर शुरू होता है और ये दुर्लभ प्रकार का मतलब यूट्राइन कैंसर के कोटि में आता है। यूट्राइन कैंसर वह मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो गर्भाशय की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर धीरे धीरे आसपास के ऊतकों और शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, यानी कि सेल और टिश्यू में ये फैल जाता है। और शुरू शुरू में इसका लक्षण कम ही होता है, लेकिन मतलब इसका अगर हम मेन सिम्टम्स की बात करें तो असामान्य वेजिनल डिस्चार्ज आप देख सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती है, पीरियड के बीच ब्लीडिंग होती है, सफ़ेद पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, पेल्विक रीजन में प्रेशर महसूस होता है और इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होता है, या मतलब पेनफुल इंटरकोर्स आप कह सकते हैं। फिर बार बार पेशाब या पेशाब में असुविधा होती है, वजन कम होता जाता है और कमजोरी होती है, खास करके एडवांस स्टेज में। और जो रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें आता है ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलिलोटस, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, एस्ट्रोजन हार्मोन का ज़्यादा प्रभाव और देर से मेनोपॉज होना, कभी गर्भ न होना, परिवार में कैंसर का इतिहास, तो ये सब रिस्क फैक्टर में आता है। और जांच की बात करें तो पेल्विक एग्जामिनेशन, इंडोमेट्रियल बायोप्सी, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इसके लिए ये मतलब इन जांचों से इसका पता चलता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो वो स्टेज और पेशेंट की स्थिति पर निर्भर करता है। सबसे सामान्य इलाज इसका सर्जरी होता है जिसमें गर्भाशय को हटा दिया जाता है और फिर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, उसके बाद टारगेटेड थेरेपी, ये सब इसका उपयोग होता है इसमें। यूट्राइन कैंसर के मामले में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य उपचार सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन आदि आधुनिक चिकित्सा में होता है, लेकिन कई बार हम देख सकते हैं कि इलाज के बाद भी फायदा नहीं होता है या बहुत सारा कष्ट होता है, तो होम्योपैथी का अक्सर उपयोग सपोर्टिव या पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है, जैसे दर्द कम करना, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, कमजोरी, मानसिक तनाव आदि में। और कई बार तो कीमोथेरेपी सबके आफ्टर इफेक्ट सबसे को भी दूर करने के लिए होम्योपैथी का यूज होता है। तो हम अब कुछ प्रमुख मेडिसिन सबका चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम एक होम्योपैथिक प्रोटोकॉल का जो खास दवा है जो दिया जाता है और उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे जो इसमें कॉमन दवाई है और जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है कार्सिनोसिन। इसमें कैंसर का पारिवारिक प्रवृत्ति हो, अत्यधिक थकान, कमजोरी, मानसिक दबाव, परफेक्शनिस्ट की प्रकृति, क्रोनिक रोगों की पृष्ठभूमि, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में देते हैं कार्सिनोसिन, लेकिन इसको बार बार नहीं दोहराते हैं। बहुत ज़रूरत होने पर कार्सिनोसिन 1 mg में देते हैं, एक सप्ताह पर एक खुराक, या फिर उसको बदल करके देते हैं। एक सप्ताह पहले संडे को कार्सिनोसिन दिए तो दूसरे संडे को ट्यूबरकुलिनम 1 mg दिए, तो इस तरह से अदल बदल करके देते हैं। इसके अलावा कुछ रूटीन दवाइयाँ भी हैं, जैसे बहुत प्रचलित दवाई और बहुत फ़ायदा करने वाली एक दवाई है हाइड्रेस्टिस्केन। इसमें गर्भाशय से गाढ़ा चिपचिपा पीला डिस्चार्ज निकलता है, कमजोरी होती है, वेट लॉस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की
क्रोनिक इरिटेशन होती है तो यूट्राइन कैंसर में बहुत ही सपोर्टिव रेमेडी ये मानी जाती है। और एक ख़ास दवाई है कि मतलब इसको हाइड्रेस्टिस को ग्लिसरीन में क्या घोल बना करके जो यूट्रस को धोना भी चाहिए, और हाइड्रेस्टिस का ऑइंटमेंट का भी इसमें उपयोग होता है। तो ये बहुत ही कॉमन दवाई है और बहुत प्रभावशाली दवाई है। तो अगर जरा इसे मतलब जो रुधिर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए तो हाइड्रेस्टिस की जगह हेमामिलिस देते हैं। और एक दवाई है रूटा, तो रूटा क्यू को हम देते हैं जो मतलब 2 बूंद देते हैं वो मिल्क शुगर ऑफ मिल्क में या मिल्क पाउडर में हम उसको बराबर उसको देते रहते हैं। खास करके दर्द की सिम्टम्स में या मतलब और कुछ कष्ट सब ऐसा होता है जिसमें हम रूटा का बहुत उपयोग करते हैं और बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है रूटा। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड डोज है 2 बूंद शुगर ऑफ मिल्क में है। फिर अगली दवाई की चर्चा कर रहे हैं वो है क्रियोजोटम। इसमें हम देखेंगे कि मिल्की वेजिनल डिस्चार्ज होता है और ब्लीडिंग जल्दी होता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है। अल्सरेटिव लेशंस के मामले में क्रियोजोटम बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और इसका गाइडिंग सिम्टम्स है कि जहाँ पर वो स्राव लग जाएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगा और बहुत दुर्गंध भी रहता है स्राव में। तो कई बार आप देखेंगे कि क्रियोजोटम दिए तो जलन भी ख़त्म हो गया, दर्द भी ख़त्म हो गया और बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है क्रियोजोटम। फिर एक दवा है कोनियम मैकेटुलम जो गांठ गलाने के लिए दिया जाता है और कठोर गांठ के केस में दिया जाता है इसको। और जो ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है उसमें कोनियम मैकेटुलम देते हैं। खास करके जो ओल्ड एज की लेडी होती हैं उनका यूट्राइन या ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है कोनियम मैकेटुलम। और इसका जो गांठ होता है वो पत्थर जैसा करा होता है। तो जब गांठ पत्थर जैसा करा हो तो उसमें हम कोनियम मैकेटुलम देते हैं। और जब मतलब बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा हो और वेजिनल डिस्चार्ज बहुत दुर्गंध युक्त हो तो उसमें हम क्रियोजोटम देते हैं। फिर एक दवाई है थूजा ऑक्सीडेंटल, तो इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और उस वार्ट लाइक लेशन होता है, क्रोनिक पेल्विक कंप्लेन होता है तो इस केस में थूजा दिया जाता है। तो हमको यहाँ ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगता है और उल्लेखनीय है कि जो कुछ डीप एक्टिंग दवाइयाँ हैं उनका बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। ये हेम्योपैथिक प्रोटोकॉल में आता है, जैसे कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलिनम, थूजा, लैकेसिस जैसी दवाइयों को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो फिर इसको ध्यान में रख कर के इलाज किया जाना चाहिए। फिर एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम, कम पावर में इसका यूज करते हैं, 30 पावर में इसको देते हैं। और इसका लक्षण होता है कि बहुत कमजोरी फील होती है पेशेंट को, बर्निंग पेन होता है, रात में लक्षण बढ़ जाता है और साथ ही उसको मृत्यु भय आप बहुत देखेंगे, एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस, घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो तो आर्सेनिक एल्बम दिया जाता है। तो इस तरह से जो सपोर्टिव बेनिफिट ही है और मतलब होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा दर्द जलन में कमी होती है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज में सुधार होता है, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स में भी राहत मिलती है। तो इस तरह से ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कुछ लक्षण सब पर, जैसे कार्सिनोसिन के लिए जो लक्षण होता है, कैंसर टेंडेंसी या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है, अत्यधिक थकान और संवेदनशील और एकदम परफेक्शनिस्ट का जो स्वभाव होता है तो उसमें कार्सिनोसिन दिया जाता है। क्रोनिक रोग के बाद कमजोरी होती है। और ख़ास करके आप देखिएगा एक बहुत की पॉइंट है कि अगर सर्दी नहीं ठीक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्सिनोसिन सिर्फ सर्दी मतलब ये कैंसर ही का दवाई है। कई केसेज में आप देखेंगे कि एकदम लाइलाज सर्दी है, सर्दी ठीक ही नहीं हो रहा है तो कार्सिनोसिन एक बार देने से ठीक हो जाता है, एक खुराक देने से। फिर आप कार्सिनोसिन का यूज़ बहुत शुगर सब बहुत हाई है, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो एकाध खुराक, लेकिन लक्षण मिलाना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में कहा जाता है कि ट्रीट द पेशेंट नोट द डिजीज। तो इसमें हम लक्षण को ध्यान में रख करके अगर दवाई देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो इस तरह से इन लक्षणों के आधार पर हाइड्रेस्टिस, क्रियोजोटम, कोनियम, थूजा, आर्सेनिक एल्बम
इनमें से कोई दवाई का चयन करते हैं और कभी कभी 2 दवाई भी दिया जाता है, या पोटेंसी में 30 पावर में, या जब रूटीन दवाई दे सकते हैं जैसे आर्सेनिक एल्बम की आवश्यकता कभी कभी सुबह शाम देने की होती है, तो ऐसे केस में 30 पावर में आर्सेनिक एल्बम दिया जाता है सुबह शाम। और इसके अलावा जो कोनियम है या मतलब कैलकेरिया कार जैसी दवाइयाँ हैं लक्षण के आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाता है। और एक बहुत ही विलक्षण दवाई है, उसका मैं चर्चा करना चाहूँगा। वो दवाई है लेकेसिस। इसमें क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती है, और जो कलर होता है ब्लीडिंग का वो डार्क ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है। और अगर मतलब जो पेल्विक कंप्लेन है वो लेफ्ट साइडेड हो तो बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है लेकेसिस। लेकिन लेकेसिस भी ऐसी दवाई है जिसका बार बार प्रयोग निषेध है। हाँ, कुशल चिकित्सक के निर्देशन में कभी कभी 50 mg का 0/6 या 0/12 में उसको आप भर दिन में 2-3 बार भी दे सकते हैं। तो और भी कुछ लक्षण है लेकेसिस का, जैसे मतलब गला में दर्द होना और माथा में लहर होना, सो कर के उठने के बाद मन भारी जैसा होना, सांप का सपना आना, तो ये सब लक्षण है। दुस्वप्न आना, त्वचा पर काला काला पैच बनना, तो ये सब इन लक्षणों के आधार पर लेकेसिस का चयन होता है। दवाइयाँ और भी हैं जैसे सिपिया। तो सिपिया का लक्षण होता है कि पेल्विक हैवीनेस, नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होना। और फाइटोलेका में हम देखते हैं ग्लैंडुलर ट्यूमर, दर्द के साथ स्वेलिंग, ब्रेस्ट और यूट्राइन मूवमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे नाइट्रिक एसिड है। तो इन दवाओं का उपयोग होता है, लेकिन इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में करें। और ये दवाई सिर्फ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है।